Assalamualaikum. Welcome to our channel. Study Hood. Today our topic is question number 6 of exercise 21.1, which is read your book Mathematics of class 10. तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम होगा क्वेश्चन नंबर 5 के, ठीक है ना। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वही A1 A2 फाइंड करना है, ओके। लेकिन अब सवाल को देख लो, मैंने क्या बोला था अभी कि ये क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिमिलर होगा क्वेश्चन 5 से, ठीक है ना। तो भाई क्वेश्चन 5 में क्या था, क्वेश्चन 5 में जो हमारे पास सवाल आया था वो इम्प्रॉपर था, यहाँ पर भी इम्प्रॉपर है। हमने एक डिफरेंशियल लिखी थी क्वेश्चन 5 में, वो क्या लिखी थी कि भाई एज गिवन फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो एज गिवन फ्रैक्शन जो दिया हुआ फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हैंस इज न्यूमिनेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। इसका जो न्यूमिनेटर है वो डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से, क्यों होगा? टू कन्वर्ट इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। टू कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर देगा, न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, क्यों? क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। तो चलिए जल्दी से इसको प्रॉपर में चेंज करता हूँ मैं। अच्छा भाई, अब अभी जो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। हेडिंग दे के कर रहा हूँ रफ वर्क, ओके। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर रफ वर्क, आपको भी लिख लेना। तो यह बात है यहाँ पर। अच्छा, अब मेरा सवाल आएगा भाई, अंदर डिवाइड है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? क्या बोला था उसने कि भाई न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो अंदर आएगा ऊपर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 14। यहाँ पे प्लस का तो झंझट ही नहीं है, यहाँ पर ओनली माइनस 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 एंड माइनस। और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 3। अब भाई एक्स स्क्वायर अच्छा पता कैसे चलता है कि भाई ये इम्प्रॉपर है, ये बात बता दूँ, क्योंकि जब अहम बात है तो मुझे लाजमी बताना होगी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि भाई इम्प्रॉपर है प्रॉपर है? देखो, जब दोनों फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू भी नीचे वाली वैल्यू भी, अगर दोनों में जो है सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर है, दोनों में सबसे बड़ा एक ही वैल्यू है, एक ही चीज़ है, और ना ही के ऊपर ना ही कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे ना ही कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। और क्या है? और यहाँ पर बस इतना ही, ठीक है ना। तो ये होता है इसका पता लगाने का तरीका कि भाई ऊपर भी सेम हो नीचे भी सेम हो, क्या? बड़ी वैल्यू, ठीक है ना। तो आ जाओ, इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर में जो है ना चेंज करते हैं। बहुत कर रहा है ये नखरे। एक्स स्क्वायर वन ज़ा एक्स स्क्वायर, सारी वैल्यू लेके आ जाओ। यहाँ पर एक आई तो सारी वैल्यू फ्री हो गई, ठीक है ना। ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की हो जाएगी, माइनस की है प्लस की बना दो, माइनस की है प्लस का बना दो, ठीक है ना। ये चेंजिंग होगी। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट गए, ख़त्म हो गए। अब क्या बचा? माइनस प्लस माइनस, 2 में से माइनस करो 1 को, आंसर इज 1, बट 1 हम लिखते नहीं है तो प्लस का x, ओके। पर हम प्लस भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ना हम प्लस लिखते हैं ना ही हम 1 लिखते हैं, ठीक है ना। तो भाई माइनस प्लस माइनस होगा, 14 में से 3 को माइनस करो, आंसर इज 11, बट माइनस का 11 पर माइनस का 11। आ जाओ, पूरा जो है कंप्रेस करके लिखते हैं इसको। पहले मैं एक और चीज़ समझ दूँ आपको। ये 1 यहाँ पर आएगा इनों के दरमियान में, लेकिन जब ये 1 आएगा तो ये वाली वैल्यू आप भाग जाएगी इसके पास, ये आएगी तो ये भाग जाएगा ऊपर, क्योंकि ऊपर स्पेस खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि 1 तो नीचे आ चुका, ये यहाँ पे चला गया तो इसलिए वो ऊपर चला गया, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात? इसको अब कैसे लिखेंगे देख लो। यहाँ पे लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, डायरेक्ट 1 प्लस नीचे अब क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3 और ऊपर x माइनस 11। ओके भाई, ये बात समझ में आ गई, अब रफ वर्क में एक और काम होगा। वो क्या होगा? इनकी हम मिडिल नंबर ब्रेकिंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता चलता है कि भाई ये A1 A2 A3 A4 A5 कितने A आएंगे, ठीक है ना। आ जाओ फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 3, माइनस का 3।
ठीक है ना। मिनट नंबर ब्रेकिंग करने के लिए क्या करना होता है, मेरा आपसे सवाल है, ठीक है। क्या करना होगा, देखो पहली वैल्यू तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, आंसर आया 3। अब भाई 3 का एलसीएम में क्या निकालूं, 3 का एलसीएम में क्या निकालूं, 3 आएगा, तो क्या मैं 3 लिखूंगा, नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कोई ऐसी दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिनको प्लस या माइनस करने से मेरे पास माइनस का 2x आना चाहिए, जिनको प्लस या माइनस करने से माइनस का 2x आना चाहिए। पहली वैल्यू ऐसी आ जाएगी यहाँ पर, सेकंड वैल्यू को ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, देखो माइनस का 3x और प्लस का 1x, समझे। तो देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 जाएंगे, 2 बचेगा, वो भी माइनस का, समझ गई मेरी बात। और यहाँ पर -3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, देख लो, यहाँ पर x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा x -3, यहाँ पर +1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर देख लो x -3, क्योंकि 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। हाँ तो मेरे भाई अब हमारी दो वैल्यूज सेम आ गई, यानी हमने ये मिड ब्रेकिंग सही की है। दो वैल्यू सेम है तो एक करके लिख लो, और बाकी जो बचा उसको अलग से लिख लो, ठीक है। ये मिड ब्रेकिंग आ गई। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखो अच्छा यहाँ पे आप एक और स्टेप लिख लेना, चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। इरेज करेंगे जल्दी फास्ट, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियोस में बना चुका हूँ, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये सेम ऐसे ही आ जाएगा, इसको हम सोल्व ही नहीं करेंगे, इसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसको हम सोल्व कर चुके हैं ना वहाँ पर, बस एक दफ़ा हो गया। -x -14 अपॉन x² -2x -3 = 1 प्लस x -1। इसकी मिड ब्रेकिंग निकाली तो क्या आया आंसर, x -3 और x + 1, ओके। अब यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें कितने चाहिए यहाँ पर a1 a2, लेकिन सब्र तो करो यार, यहाँ पर लिखो तो सही, यहाँ पर पहले लिख तो लो, क्या लिखना है, नहीं यहाँ पर लिखेंगे कि, पढ़ो आप मेरे साथ जो मैं लिख रहा हूँ, कंसीडर एक्सप्रेशन x -11 अपॉन x -3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन x + 1 ब्रैकेट क्लोज for partial fraction, okay, for partial fraction, ओके। अब इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ओके। ये मेरी बात कान के हर जिस्म का हर जो ना सुराख खोल के मेरी बात सुन लो, ठीक है ना। और हाँ एक और बात भी सुन लो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 3 इक्वेशन बनेगी, कितनी इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन बनेगी। चलो इसको निकाल के जो है सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, इसको निकाल कर सॉल्व करना शुरू करते हैं। आ जाओ यार, जगह नहीं बचती मेरे पास। तो ये जो वैल्यू है मैं अभी लिख रहा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या किया है भाई, यहाँ पे हमने लिख लिया है कंसीडर एक्सप्रेशन, कि हम सिर्फ और सिर्फ इसको ही यही एक्सप्रेशन उठाकर इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे, ओके ना। ये मैंने यहाँ पर बता दिया है कि अब x -11 अपॉन में x -3 और x + 1 = a1 a2 बीच में प्लस, क्योंकि बीच में कितने प्लस थे, कितने ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर, 1 2, तो a1 a2 भी 2 ही आएंगे। ये बात अपना जिस्म का हर सुराख खोल के सुन लो, x -3 और x + 1, ओके। इसको भी ये रफ वक्त था तो ये इतना काम का नहीं है, ठीक है। इसको मत नोट करना, अगर नोट करना चाहो तो कर लो, मैंने मना भी नहीं किया आप लोगों को। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 2। बहुत सारे सवाल आएंगे कि भाई इसको इक्वेशन नंबर 2 की क्यों बनाया। अगर कोई यहाँ पर पढ़कर, अगर कोई यहाँ पर शुरू से सीक्वेंस से वीडियोस देखकर आया होगा तो वो यही बोलेगा कि भाई इसको इक्वेशन नंबर 2 क्यों बना दिया। सब्र करो, सारे आंसर दूंगा मैं आप लोगों के।
एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1, ये 3 है। थोड़ी जो ना जब हम तेज़ होते हैं ना तो फिर ऐसे ही 3 लिखेंगे, ठीक है ना, समझ लेना आप। अब क्या होगा इन्हों की एलसीएम निकलेगी, एलसीएम में दोनों एक साथ लिख लेते हैं और x प्लस 1। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अब आप लोग मुझे बताओ, कमेंट्स में बताओ कि a1 मेरे करने से पहले बताना जो कमेंट्स में अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। a1 के साथ कौन सी वैल्यू लिखूँगा बता दिया, अब मैं लिख रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a1 के साथ x प्लस 1 लिखेंगे और a2 के साथ, अब बीच में प्लस आएगा, लाजमी ध्यान रखना इसका, x प्लस 1 x माइनस 3, ये दोनों सेम थे, कट गए, जान छूट गई। x माइनस 11 इजिकल टू a1 x प्लस 1 और प्लस a2 x माइनस 3। अब ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 3, ओके। तो भाई अब x अब x नहीं लिखूँगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, a1 की वैल्यू फाइंड करनी है। a1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए a2 को ख़त्म करना होगा। a2 को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा मैं, -3 है, -3 को ख़त्म करूँगा। -3 को ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ पर +3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप मेरे साथ लिख के जाओ, पुट x इजिकल टू +3 इन इक्वेशन 3, ओके, अंडरस्टैंड। x की जगह पर 3 माइनस 11 इक्वल टू a1, यहाँ पर -3 है, +3 3 प्लस 1 और प्लस a2, यहाँ पर +3 रखेंगे, +3 -3 कट गए, अंदर क्या बच गया, 0 बच गया। 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये भी ख़त्म हो गया, प्लस भी ख़त्म हो गया, ये सारी वैल्यूज भी ख़त्म हो गई, ठीक है। समझ में आया। -11 में माइनस का 3, आंसर इज 8, वो भी माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी। और अब 3 में 1 को प्लस करो, आंसर इज 4 मल्टीप्लाई हुआ a1 से तो 4a1। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करूँगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पर a1 यहाँ पर आ जाएगा, 8 जो है -8 वहाँ पर, 4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इजिकल टू सब जाकर 8 से डिवाइड होगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारा यहाँ पर a1 इज इक्वल टू -2, बट वाई -2, क्योंकि 8 माइनस का था, 8 माइनस का था यहाँ पर हमारे पास, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है आपको। चलो भाई a1 तो फाइंड हो गया, नाउ वी फाइंड a2, ओके। भाई a2 फाइंड करने के लिए थोड़ा स्पेस तो चाहिए होगा ना, तो स्पेस तो बनाओ। चलो स्पेस भी बन गया। अब यहाँ पर देखो a2 मालूम करना है, a1 को ख़त्म करना होगा, a1 को ख़त्म करना है तो फिर +1 है, +1 को ख़त्म करना होगा। +1 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमारे पास, हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर -1 रखेंगे, ठीक है ना, फिर तभी हमारा जो है a1 ख़त्म हो सकेगा, ओके। 1 की x की जगह पर -1 -11 इज इक्वल टू a1, और यहाँ पर -1 + 1 प्लस a2 -1 -3, माइनस प्लस कट गया, 0 बचा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी कट गया। a1 की भी जो है वो बादशाहत ख़त्म हो गई। अब a2 अपना राज चलाएगा, यहाँ पर देख लो, माइनस माइनस प्लस होगा, 11 में +1 आंसर इज 12, बट माइनस का, ओके, और माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस क्या आएगी, -4 a2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, a2 इज इक्वल टू -12 अपॉन -4, माइनस माइनस से ख़त्म हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो a2 क्या फाइंड हुआ, a2 फाइंड हुआ माइनस का 3, a2 क्या फाइंड हुआ, माइनस का 3। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे ये भाई मैंने बोला था अगर कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी तो फिर मैं वही सवाल कराऊंगा, इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं है, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है।
नहीं, अब आएगी ना यहाँ पर चेंजिंग। अब मैं बताऊँगा आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या चेंजिंग आई थी। आज मेरे साथ रहोगे तो सब सीखोगे, ठीक है ना। यहाँ तक इरेज करूँगा मैं अभी। अच्छा, अगर कोई ये बच्चा 2026 में देख रहा है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा है ये, ठीक है। उसके लिए वीडियो ज़्यादा बेनिफिट होगी। ओके। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा, वो पढ़ो कि पुट द वैल्यू ऑफ A1 एंड, इसको एंड समझ लो, एंड A2। यहाँ मैथ में जो एंड होता है ना वो ऐसा होता है, ये मैथ का एंड है, ठीक है ना। वो पढ़ा है ना सेट बिल्डर फॉर्म में एंड, वो वाला एंड है, ठीक है। A1 एंड A2 एंड इक्वेशन गेस करो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर। पहले हम लिखे थे इक्वेशन 1, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वेशन 2। ओके, तो भाई यहाँ पर हैं A1 A2, तो लिखो ना यार, उनकी जगह पर उनकी वैल्यूज लिखो। अपॉन x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू A1 की जगह पर -2 और x माइनस 3 और प्लस A2 की जगह पर 3 अपॉन x प्लस 1। क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं, अभी तक आंसर फाइन नहीं हुआ। अब क्या होगा कि भाई यहाँ पर अब मेरा यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये नहीं समझोगे तो पूरा सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। गौर से सुन लो मेरी बात। देखो भाई, इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि भाई ये दोनों बराबर हैं। इक्वल टू का ये मतलब होता है, ठीक है ना। तो भाई x माइनस 11 अपॉन x माइनस 3 पे x प्लस 1 बराबर है -2 x माइनस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 के, क्या ना, ये दोनों बराबर। अच्छा, मैं अब यहाँ पर कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पर इक्वेशन 1 में ये जो इसके बराबर क्या ये है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने, तो हम इसको उठाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। जी हाँ, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बराबर है इस वैल्यू के। मैं सर्किल कर देता हूँ यहाँ पर, ये सर्किल में जो वैल्यू है वो बराबर है इस सर्किल वाली वैल्यू के। तो मैं क्या करूँगा कि इस वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस करके इस वैल्यू को रख दूँगा यहाँ पर। देख लो, ये यहाँ पर आ जाएगी और वो वहाँ चली जाएगी। अब मेरी बात समझ गए? ये लिखोगे तो फिर आंसर आएगा, वरना फिर नहीं आएगा, ठीक है। x² माइनस x माइनस 14 अपॉन x² माइनस 2x माइनस का 3 इक्वल टू 1। यहाँ पर देखो 1 है, प्लस माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, ये 3 है यार, प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब सवाल ये मत पूछ लेना यार कि यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिखा, फिर भी बता रहा हूँ, प्लस था, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, कि जब भी प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो आंसर माइनस आता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं शुरू में बता चुका हूँ। मेरे इस चैनल पर स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे मैंने हर चीज़ एक्सप्लेनेशन से समझाई हुई है। ओके, सो भाई नाउ वी टेक अवर फाइनल आंसर। ओके, लेकिन अब मैं एक बात आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज अब यहाँ पर ख़त्म हुई, ठीक है ना। अब अगली वीडियो से हम जो है एक्सरसाइज 21.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मुझे पूरा ये यकीन है कि इस सवाल तो बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया, पूरा एंजॉयमेंट करवा के समझाया, तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो ये लेक्चर अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।